Good morning all of you. Welcome back online LMIC classes. आज हम फिजिक्स फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का न्यूमेरिकल का लेक्चर दूसरा है। इससे पहले का एक लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, आप देख लेना उसको। और आज ये न्यूमेरिकल यूनिट फर्स्ट का न्यूमेरिकल लेक्चर 2 है, आज इसको डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में करीब हमने 18 क्वेश्चन किए थे, आज के लेक्चर से आगे भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके जितने भी दोस्त हैं या क्लासमेट्स हैं उन सबको बताइएगा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि उनको पता ही ना चले और आपका सिलेबस आगे बढ़ जाए। तो इसी के साथ उनसे बोलिएगा कि स्कूल का यूट्यूब चैनल उसको ज्वाइन कीजिए और उसको सब्सक्राइब करें। उसके बगल में जो घंटी आइकॉन उसको भी दबाएं, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। बोर्ड आपको साफ से दिखाई दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसे सही से रियलाइजेशन कर दूंगा। ठीक है, तो कल हमने क्वेश्चन किए थे 18, ठीक है। आज करेंगे हम उससे हम 19वां क्वेश्चन करेंगे। तो 19वां क्वेश्चन है वो क्या है? वो है जल का परावर्तक माध्यम, जल का परावर्तकांक 80 है, विद्युतशीलता कितनी होगी? यानी कि हमारे पास के लिए रखा है, ये वायु की विद्युतशीलता है, ये मीडियम की विद्युतशीलता है, ये परावर्तकांक है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता लिखा है। ई माध्यम की विद्युतशीलता के निर्वात की विद्युतशीलता के परावर्तकांक हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या दिया, ये दिया हमें माध्यम की विद्युतशीलता निकालने का। इस वाले क्वेश्चन में सब दोनों रख लेंगे, ये वाले दोनों, तो हमारे लिए ई डॉट निकलेगा। क्लियर है? ठीक। उससे आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम में यानी कि एक जो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आवेश कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। जब इसका हम डिवाइडेशन करेंगे तो हमें n की संख्या 6.25 × 10⁻18 मिल जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच कितना बल होगा? क्या है कि अच्छा, उससे पहले एक और सेम ऐसा ही होगा, ये वाला 10 वाला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 21 वाला सेम ऐसे जैसे कि 20 वाला था। आगे बढ़ेंगे 22 वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 22 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन के कारण फोर्स इतना है, दो प्रोटॉनों के कारण फोर्स इतना है, बट इन दोनों में अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन जो रखें वो r² मतलब r मीटर दूरी पर रखें, जो प्रोटॉन रखें वो r मीटर 2 दूरी पर रखें। ठीक है, दोनों का आवेश सेम होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश और प्रोटॉन के कारण आवेश दोनों का क्या होता है? सेम होता है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर r और यहाँ पर r/2 है। जब r/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? r²/4। जब इसका सेकंड इक्वेशन में उस इक्वेशन से भाग देंगे तो हमारे पास F2 बराबर F1/4 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल का परावर्तक 80 में रख दिया जाए तब उनके बीच बल कितना होगा? वो कह रहा है कि दो आवेश हैं जिनके बीच स्थिर विद्युत बल F है। यदि उन आवेशों के बीच की दूरी पर जल रख दिया जाए, जल में अगर वो पहले किस में थे? हवा में थे, फिर किस में? जल में रख दिए, ठीक है, मतलब पानी में। तो यहाँ पर मीडियम का चयन हो गया। तो आपको पता है कि जो हवा में फोर्स होता है अपॉन, अगर उसमें मीडियम के बारे में फोर्स भाग दे तो हमें क्या मिल जाता है? के मिल जाता है। ठीक है, के क्या होता है? परावर्तकांक होता है, जो कि हमें दिया है 80। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है? F मीडियम का निकालना, मतलब कि कोई दो आवेश पहले हवा में रखें, फिर उनका अगर पानी में रखना है तो कितना फोर्स होगा? तो पानी में जो फोर्स है उसका कितना हो जाएगा? जो हवा में फोर्स का उसका k टाइम्स हो जाएगा। k टाइम्स कितना? 80 है। ठीक है, तो हमने यहाँ से F1 निकालने के लिए, वो Fm फोर्स है मीडियम निकालने के लिए 80 को हम इसके नीचे कर दें तो F1 80 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे करके एक इलेक्ट्रॉन की परिभाषा दीजिए जिसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। तो आपको बताइए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप इसको कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो है ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कूलॉम का नियम का सदस्य, कूलॉम का नियम सदस्य क्या है, बस उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, परिणाम सेम रहते हैं। ठीक है, इसको भी आप कर लेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ 24 वाले क्वेश्चन पर। 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलॉम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम्हें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q। हमारे पास Q है, F है। अगर हम इस वाले इसमें रख लें तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 25 वाला भी सेम ऐसा ही है। 25 वाले में क्या कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट तीव्रता दे रखी है, आवेश दे रखा है, K दे रखी है, तो क्या निकालनी है, देखिए एक बार आज निकालिए। इसमें क्वेश्चन नहीं, इसलिए क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो इस वाले फॉर्मूला रखेंगे, E बराबर क्या होता है, एक तो E बराबर ये होता है और एक E बराबर ये होता है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस वाले इक्वेशन को हम जब F की वैल्यू रख देंगे हम इसमें, तो हमारे पास फाइनल E आ जाएगी। क्लियर। ठीक है, जब हम इसमें बाकी सब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से R की वैल्यू 1 मीटर आ जाएगी, इसमें 1 मीटर। क्लियर आ गया। 26 वाला देखें, 26 वाला क्या है, बाकी इसमें जो आगे क्वेश्चन दे रखा है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपको थ्योरी में करा रखे हैं, आप उनको थ्योरेटिकल नोट्स को बार-बार पढ़िएगा, देखिएगा। ठीक है, 26 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट मीटर हो जाए। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि आवेश पूछ रहा है, E की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर पूछ रहा है Q की वैल्यू। तो हम इस वाले इक्वेशन बाकी सब रखेंगे तो हमें Q की वैल्यू यहाँ से ये मिल जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दो पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश की घनत्व के परिणाम 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम पर मीटर है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो पता है विद्युत क्षेत्र कैसे, पृष्ठ का जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 3 घनत्व होते हैं, एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, एक वॉल्यूम एक आयतन आवेश घनत्व होता है। जब किसी वायर की बात की जाए तो उस पर रेखीय लगता है, जब किसी पृष्ठ की बात की जाए तो वहाँ पर पृष्ठीय घनत्व होता है, और जब किसी ठोस गेंद की बात की जाए, मैंने उस दिन वीडियो के लेक्चर जो 6 था उसमें बताया था आपको कि उसमें एक गेंद लेते तो वहाँ पर क्या आता है, आयतन आ जाता है। क्लियर, तो पृष्ठीय घनत्व बराबर रो, ओके ठीक, ये पृष्ठीय घनत्व है। तो पृष्ठीय घनत्व को हम रो से नहीं डेल्टा से नोट करते हैं। किससे करते हैं, डेल्टा से, सॉरी लैम्डा से, ये लैम्डा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये लैम्डा। क्लियर, चलिए तो हम जानते हैं कि गाउस के नियम से डेफिनेशन क्या होती है। गाउस के नियम की डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी आवेश हैं उनका नेट आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। फ्लक्स की परिभाषा क्या कहते हैं कि फ्लक्स वह क्वांटिटी है कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता किसी क्षेत्र से जा रही है तो उनका गुणनफल क्या होता है, उनका गुणनफल E × A होता है। इन दोनों केसों में फ्लक्स की वैल्यू दोनों को इक्विवेलेंट कर दें तो हमें यहाँ से पहली किसके बराबर ये मिल जाएगा। तो बाकी सब हमें चीज दे रखी केवल E नहीं दे रखी, जब बाकी सबका वैल्यू रखेंगे तो हमें यहाँ से E की वैल्यू भी मिल जाएगी। क्लियर, इसका आप स्नैपशॉट ले लें और जल्दी से करें इसको, नेक्स्ट कर दें अपने आपको। आगे देखिए, इसमें एक नंबर जो क्वेश्चंस की नंबरिंग वो गलत हो गई है, अगली बार स्लाइड में वो सही कर दूंगा। अभी आप देखिएगा कि जो हमारा स्केल नंबर 27 था वो इसमें 24 है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रहता है, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आपको पता है कि गॉस का नियम क्या कहता है कि
अगर कोई बंद बॉडी उसके अंदर जो चार्ज जो आवेश है वो उनका नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट से भाग देता है तो क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स फ्लक्स निकला। अब कह रहा है कि घनत्व के किसी घनत्व क्या होता है, चौकोर होता है, ठीक है, चौकोर होता है, उसमें सिर्फ 6 फलक होते हैं, हमें घनत्व के 6 फलक होते हैं, लेकिन किसी एक फलक से हमें फ्लक्स चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल फ्लक्स है, इसको आप 1.6 से गुणा कर देंगे तो हमारे किसी एक फलक से फ्लक्स आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रहा है, आगे एक क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव, कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका जो द्विध्रुव का मान है वो 1.0 × 10⁻⁶ कूलम है पर डाउन तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों से बना इन आवेशों के बीच की दूरी 2.0 सेंटीमीटर, इस द्विध्रुव को 1.0 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम की भाप विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखा जाता है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल लागू, इनकी टाउ मैक्सिमम पूछा, टाउ मैक्सिमम क्या होता है, P × E, P क्या है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव, E क्या है यहाँ पर विद्युत इलेक्ट्रिक की इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और द्विध्रुव आपको बराबर क्या होता है, Q × 2L, 2L क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू दे रखी है हमें, जैसे हम इस वाली इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो हमें यहाँ से टाउ मैक्स मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से टाउ मैक्स मिल जाएगा। उसके बाद है कि आंसू जल की 64 बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिमी है तथा आवेश 2.3 × 10⁻⁻⁻ कूलम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद को विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि कोई छोटी 64 बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक बड़ी बूंद का निर्माण तभी होगा जब हमारे पास छोटी 64 बूंदों का आयतन हो जाए, ठीक है। तो जो मैं इसका क्वेश्चन सीखा तो यहाँ से हमें बड़ी बूंद का त्रिज्या हमें यहाँ से मिल जाएगी, जो कि कितनी आएगी, R बराबर 4 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। तो एक बड़ी बूंद का जो भी आवेश होगा वो बराबर छोटी बूंदों में बढ़ जाएगा, कितनी छोटी बूंद है, 64। तो एक बड़ी बूंद का पर आवेश बराबर जो 64 छोटी बूंद हैं उनके बराबर होगा, ठीक है। तो बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा कि 1/4 × Q/R। जब हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमें यहाँ से V वोल्ट हमारा प्राप्त हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस गड़बड़ा गई, अभी मैं सीक्वेंस वही कर दूंगा जो भी इसमें है, ठीक है। चलिए इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए इसमें ये लघुत्तरीय क्वेश्चन नंबर 30 लघुत्तरीय प्रश्न में जो आपकी शीट दी जाएगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शीट दी जा रही है, उसमें ये लघुत्तरीय क्वेश्चन नंबर 30 है। उसमें कह रहा है कि कोई दो आवेश है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए, ठीक है। एक कितना है, मतलब कि ये कोई है वो एक रखा है, दूसरा कोई बी पर रखा है, एक जब 5 × 10⁻10 कूलम, दूसरा 10⁻10 का -19 कूलम, ठीक है। तो इस वाले आवेश के कारण हम इस पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का मतलब क्या होता है, E1 बराबर Q/R²। तो ये वाला आवेश और ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला। दूसरा कह रहा है कि 10 × 10⁻⁻19 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र O पर, यानी कि इसके कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सेम फॉर्मूला लगाना, बस यहाँ से क्या चेंज होना है, आवेश चेंज हो जाएगा और इसकी डिस्टेंस क्या है, ये पूरी 1 मीटर की, पूरी कितनी है, 1 मीटर। इसमें से अगर हम x से घटा दें तो इधर कितनी बची, 1 - x, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 1 - x हो जाएगी। अब बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। देखिए इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 का कंडीशन तब हुई जब ये दोनों क्या हो, बराबर। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो सब कुछ कट जाएगा और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार मिलेगी नेगेटिव और एक बार मिलेगी पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, नेगेटिव जैसी कोई चीज नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो क्या है, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धातु के एक पतले गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर तथा इस पर 0.2 माइक्रो कूलम आवेश है। इसके कार्ड एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, जबकि बिंदु देखिए कोई कह रहा है कि एक कोई पतला गोलीय कोश है, ठीक है, कोई खोखला है, जो मैंने आपको उस दिन गेंद दिखाई ना, खोखली गेंद, ठीक है।
उसमें कह रहा है कि उसके एक बार पॉइंट को हम बीच में रख देते हैं तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, मान लो कि गोला, ठीक है, इसके खोखला गोला उसके यहाँ पर हम लोग बिंदु रखा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि कोस के ठीक बाहर, ये कोई कोस है उसके ठीक बाहर मतलब यहाँ परिधि पर कितनी होगी, मतलब परिधि पर बाहर की तरफ। और फिर कह रहा है कि इस परिधि से 3 मीटर अगर बाहर चले, मान लो कि ये कोई गोला है ना, इससे 3 मीटर अगर बाहर, इसके सेंटर से 3 मीटर बाहर चले जाए तो क्या होगा, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था जब कोई खोखली चीज होती है तो उसमें कोई आवेश नहीं होता है, आवेश न होने के कारण कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर होगी नहीं, क्योंकि जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आवेश के। जब आवेश ही नहीं है तो फिर ये किस बात की। ठीक है, इसी प्रकार फ्लक्स भी नहीं हो पाएगा। अब कह रहा है कि कोस के ठीक बाहर, अब कोस के ठीक बाहर मतलब सेंटर सर्किल कहाँ पर आया, परिधि पर आया, परिधि पर तो अब कोई ना कोई मेटल है यानी कि उसके सरफेस पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके कोस के भीतर तो तीव्रता 0 होगी क्योंकि कोई आवेश नहीं। कोस के ठीक बाहर तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/4 पाई r sin नॉट। ये वाला फॉर्मूला कर देंगे जिसमें हम सब कुछ हमारे पास दिया है, केवल हमें वैल्यू पुट अप करनी है, वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमें यहाँ से इसका E की वैल्यू मिलेगी। अब कह रहा है कि गोले के सेंटर से r मीटर दूरी पर स्थित है, गोले के सेंटर से r मीटर दूरी पर स्थित, मतलब कि हम जो स्मॉल आर थी वो कैपिटल आर से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या रखेंगे, स्मॉल आर। तो इस पूरे इक्वेशन में जब वैल्यू लगाएंगे तो सॉल्व होके हमारे पास ये आ जाएगा, E की वैल्यू 200 मीटर पर कूलम। क्लियर, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए आप सीखना सही हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें लघु त्रिकोण जो है आपकी सीट मिलेगी ना डिस्क्रिप्शन में, उसमें लघु त्रिकोण क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र, मतलब कोई एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 10⁻³ न्यूटन पर कूलम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पर पृष्ठ बाईतल के समांतर इस पृष्ठ का कितना विद्युत विनाश उत्पन्न होगा। ठीक है, होगा यदि उस पृष्ठ का तल अक्ष की दिशा से 30 डिग्री पर बनाता है तब कितना होगा। देखिए इसमें दो कंडीशन है। पहली बात तो कह रहा है कि ये कोई वर्गाकार है, इसका वो कितना 10 तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 10 × 10। इसमें दिया है, ये दिया है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर में, तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर से सेंटीमीटर से मीटर में बदलना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर स्क्वायर होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चले जाएंगे तो 10⁻⁻ मीटर इसका हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कोई एक फील्ड इंडस्ट्री, कोई एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें x y और z 3 डायरेक्शन है। ये तुम्हें पता है कि तीनों डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे की 90 डिग्री पे होती है, यानी कि x y एंड z तीनों क्या होती है 90 डिग्री पे होती है। तो हम लोग की वर्गाकार अगर हमने y और z टर्म रख दिया, मतलब कि अगर हमारा z ये है और y ये है, ठीक है, चाहे ऐसे मान लो, अगर मान लो कि x ये है y ये z है, अगर हमने कोई प्लेन अगर इस वाले एरिया में रख दिया है, ठीक है, तो ये x क्या है, एक तीनों एक दूसरे क्या 90 डिग्री है, तो ये वाली अगर इस x में हम वो निकालेंगे तो क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगी 0, क्योंकि इन दोनों के इसके और इसके बीच में कितने का 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो विद्युत फ्लक्स का ऑल ओवर 0 हो गया। ठीक है, अगर हम इस वाले वर्गाकार को किसी एंगल पर शिफ्ट करते हैं, किसी एंगल पर शिफ्ट करते हैं, मतलब x पर किसी एंगल पर शिफ्ट करते हैं, वो कितना 30 डिग्री है, तो कितनी होगी, तो cos थीटा क्या रखना है आपको, cos थीटा की जगह सिर्फ 30 डिग्री रखना है, तो क्या हो जाएगा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर, वो यही कह रहा है कि पहले इसमें रखा था
तो इसकी 90 डिग्री था। अगर इसको हम किसी एंगल पर रख देते हैं, उसने एंगल होगा 30 डिग्री, तो कितना होगा, ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू हो जाती है। क्लियर। चलिए अब इसमें लघुत्तम में नहीं, अब चलते हैं दीर्घ प्रश्न पर। दीर्घ प्रश्न जो बड़े बड़े वाले प्रश्न होते हैं, इसमें कह रहा है कि 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम तथा माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम के दो बिंदु आगे से एक दूसरे से 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। यह द्विध्रुव 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर तीव्रता के सममांग विद्युत क्षेत्र में रखे। तो ज्ञात कीजिए विद्युत क्षेत्र की। पहले इसमें 3 क्वेश्चन है। पहले द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करवा रहा है, फिर द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री में आवश्यक कार्य और साम्यावस्था विद्युत द्विध्रुव की क्षेत्रीय स्थित ऊर्जा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कोई इस वाले क्वेश्चन कि कोई एक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक पेन से क्या विद्युत क्षेत्र है। इसमें कोई दो आवेश रखे हैं। ठीक है, एक क्या पॉजिटिव और एक क्या नेगेटिव अमाउंट से। ठीक है, अब देखो ये जो इसकी जो डायरेक्शन, मान लो कि अगर ऐसे कोई वो रखा है, अगर ऐसे ही इस फील्ड की डायरेक्शन में हमारे आवेश रखे हैं, तो आवेश में और इस फील्ड में मतलब ये जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, और जो इसी की डायरेक्शन क्या रखे हैं, ये कोई आवेश तो एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक, आपको कह रहा है कि इस पोजीशन से ठीक इसका 180 कर दो, मतलब कि पॉजिटिव उधर है नेगेटिव उधर है। अगर हम इसको नेगेटिव उधर करते हैं पॉजिटिव उधर करते हैं तो क्या होगा, तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि मोमेंटम निकालना है, मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो मोमेंट का क्या होता है, 1 इनटू डिस्टेंस। ऐसे ही द्विध्रुव में क्या होगा, आवेश इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस 12 क्या है, देखिए 12 ये टोटल दूरी है, इन दोनों के बीच की टोटल दूरी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो क्या होगा कि किसी एक आवेश ले लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, तो वही लिया हमने 3 को या दो दोनों सेम लिया, तो यहाँ एक आवेश ले लिया और उसकी वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू जो कि मैं कितनी दे रखी है 2.4 × 10 टू द पावर -10 मीटर। क्लियर है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज है। क्लियर। उसके बाद क्या रहा कि द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने पर अगर पहले पॉजिटिव उधर था नेगेटिव उधर था, अब क्या करता है नेगेटिव उधर करता है पॉजिटिव उधर करता है, तो एंगल कितना का हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो cos 180 क्या होता है -2, सॉरी -1, तो -1 और पहले से 1 है, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और 1/2। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, किसका नाम होता है P × E। हमने उसमें देखा था मैक्सिमम बल आर्मोड में देखा था टाउ मैक्स वाला। ठीक है, वही सी चीज आई है। तो यहाँ से हम W बराबर P × E क्वेश्चन 1 माइनस cos वाली 80 अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि अगर पहले वाली कंडीशन हो, कौन सी, ये वाली कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन हो तो क्या करना है कि हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, U बराबर माइनस का P × E cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास P यहाँ से है, ये हमने निकाल दिया, E हमें दे रखा क्वेश्चन। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि उसने बोला ना पहले वाली अवस्था साम्य अवस्था cos थीटा बराबर 0। तो जैसे हम थीटा बराबर 0 रखें तो cos की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, U बराबर माइनस का 3.07 × 10 टू द पावर माइनस का 27 जूल। क्लियर। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, पूरी यूनिट फिनिश हो गई, क्योंकि अब इसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते नहीं। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए ये सब किसी ना किसी बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। आपको ये सीट मिलेगी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें लिखा हुआ कि ये क्वेश्चन किस समय आया, वो किसी ना किसी बोर्ड में जरूर आया। ठीक है, तो हमने पहली यूनिट थ्योरी कर ली, न्यूमेरिकल कर ली। अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप रियली में चाहे मुझे पर्सनल कॉल करें, चाहे पर्सनल मैसेज करें, चाहे व्हाट्सएप पर करें, कहीं भी करें, चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करें, कहीं भी करें, आप मुझे अपनी परेशानी बताएं, मैं उसे सॉल्व करूँगा। और मेरी तरफ से फर्स्ट जो पहली यूनिट थी फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो पूरी तरह से फिनिश हो गई। ठीक है, इसमें मैंने थ्योरी आपको करा दी, करीब 20 पेजों की थ्योरी है और करीब 4-5 पेजों की ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट्स ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
ठीक है। और आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है कि अगर मैं लाइव क्लास लेता हूँ, मतलब लाइव क्लास का मतलब ये कि अभी तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। लाइव क्लास में ये होगा जो भी मैं लिखूंगा वो आपको तुरंत दिखाई देगा। लाइव का मतलब ये होता है मैं जो भी करता हूँ वो आपको दिखाई देगा, लेकिन इस वीडियो में क्या कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो सभी स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार से मुझे बताएं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं, चाहे किसी अदर ग्रुप में बताएं, चाहे पर्सनली कॉल करें, चाहे कमेंट बॉक्स में छोड़ें कि आपको लाइव क्लास कब से चाहिए और किस टाइम, मतलब रात में चाहिए, दिन में चाहिए, कब चाहिए। आप अपना सजेशन में जरूर। ओके, धन्यवाद।